अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सिर्फ न्यूज़ देखकर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आईएलटीएस जैसी बड़े एग्जाम्स को भी क्रैक कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। चलिए आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से बेसिक से लेकर आप न्यूज़ के अंदर जा सकते हैं। आप लोगों ने कई बार ट्राई किया होगा इंग्लिश न्यूज़ को पढ़ने का, जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है उसे देखने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वोकेबलरी नहीं आती है, कंपोजिशन समझ में नहीं आता है, कहाँ से शुरू करें। तो यही एक प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिल्कुल ज़ीरो से किस तरह से आपको न्यूज़ के साथ जाना है, किस तरह से न्यूज़ को देखते समय, न्यूज़ पढ़ते पढ़ते आप अपनी ग्रामर भी इंप्रूव करेंगे, साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी कलेक्शन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। न सिर्फ वोकैबुलरी, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख जाओगे। लेकिन शुरुआत कैसे करना है, इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पर आज हम लोग बात कर रहे हैं लाइव सेशन मास्टर इंग्लिश वी आर डेली न्यूज़। तो यहाँ पर डेली न्यूज़, आज की ही न्यूज़ है। आज डेट क्या हो गई है? आज हो गई है डेट आपकी 11 मई 2026। मास इंग्लिश ग्रामर चैनल पर आप लोग हैं। मेरा नाम है संजय और हम लोग इस सेशन में सीखेंगे कि बेसिक से लेकर एडवांस तक जो न्यूज़ होती है उसे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसे समझा जाता है, क्या लेवल्स होते हैं। अभी तक आप लोगों ने कई बार ट्राई किया होगा, यहाँ पर इस बार हम लोग जो कोशिश करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारे सामने एक न्यूज़ आई हुई है, नेशनल स्पॉटलाइट, यानी कि जो नेशनल लेवल की न्यूज़ है वो यहाँ पर है। आज ही की न्यूज़ है, पीएम मोदीज 3 स्टेट विजिट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेरिटेज फोकस। ये एक हेडलाइन है न्यूज़ का। अब कैसे आप पता करोगे कि न्यूज़ का जो हेडलाइन है उसका मतलब क्या हो रहा है? कुछ बेसिक वोकैबुलरी होती है। इस सेशन में हम लोग पूरा, जो एकदम जीरो लेवल स्टूडेंट है, जिन्होंने कभी कोई इंग्लिश न्यूज़ पढ़ी भी नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। यहाँ से शुरू करते हैं। पीएम मोदीज 3 स्टेट विजिट। पीएम मोदीज यानी कि पीएम मोदी की, जब एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि की। रवीस मतलब रवि की, संजयस यानी कि संजय की, प्रकाश यानी कि प्रकाश की। तो ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है पोजीशन, किसी के पास कोई चीज होना। तो यहां बोल रहे हैं कि पीएम मोदीज 3 स्टेट विजिट, यानी कि मोदी जी की यहां पर 3 स्टेट में विजिट हुई है। अब विजिट क्यों हुई है, यहां उन्होंने कहा है, रीजन बताया हुआ है। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेरिटेज फोकस। फोकस यानी कि उनका केंद्र क्या था, उनका किस पर ध्यान था। तो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये विजिट हुई है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर को और हेरिटेज को लेकर हुई। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है तो मैं ये भी आपको बताता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जितनी भी देश में राजमार्ग होते हैं, सड़क होती है, रेलवेज होते हैं, जितने भी बुनियादी ढांचे तैयार किए जाते हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। और हेरिटेज भी अगर आपको नहीं पता हो तो हेरिटेज का मतलब होता है हमारी विरासत, वो सारी हमारी संपत्तियां जो हमारी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर जो होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं हेरिटेज। नेशनल हेरिटेज, इंटरनेशनल हेरिटेज होता है। तो कुल मिलाकर यहां हमारा जो हेडलाइन है वो क्या है? पीएम मोदी 3 स्टेट विजिट, यानी कि मोदी जी की यहां पर आगे चलकर जो बात होने वाली है मेन डिटेल न्यूज में, वो क्या बात होगी? वो बात होगी कि मोदी जी ने यहां पर 3 स्टेट को विजिट किया हुआ है और उनका जो फोकस था, उनका जो ध्यान था उन विजिट्स को लेकर, वो किन चीजों को लेकर था? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और हेरिटेज को लेकर, यानी कि हमारी जो बुनियादी ढांचा होता है, जो हमारे सड़क व्यवस्थाएं हैं, हमारे जो राजमार्ग है या रेलवेज हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जो ब्रिज होते हैं दो देशों के बीच में, उनको लेकर है। साथ में हमारी जो विरासत है उनको लेकर है। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में, और यहाँ पर जो न्यूज़ है उसका एक छोटा सा प्रकार दिया हुआ है, डिटेल्ड एनालिसिस। यहाँ कहा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर will inaugurate India's first fully functional PM Mitra Park to boost the textile sector. He will also participate in a holistic program. अब जब ये न्यूज़ आपके सामने आती है तो आपकी सिट्टी गुट्टी गुल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि न तो हमें इनॉग्रेट का मतलब पता है, न बूस्ट का मतलब पता है, न पार्टिसिपेट का मतलब पता है, और न ही होलिस्टिक का मतलब पता है। हो सकता है बाकी चीज़ें आपको पता हो। प्राइम मिनिस्टर का मतलब प्रधानमंत्री, विल मतलब फ्यूचर के लिए होता है, फंक्शनल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर चीज़ों को क्रियान्वयन में लाना। फिर यहाँ पर ये पीएम मित्रा, ये तो एक नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है, जहां पर पीएम मित्रा नाम का एक पार्क है। अभी इसको समझने के लिए इसकी वोकैबुलरी पे जाते हैं। क्या शब्दकोश है ना? 4 वर्ड यहां पर दिए हुए जिन्हें हमने हाईलाइट भी किया हुआ है येलो लेटर से। चलिए समझते हैं यहां पर वो 4 शब्द। तो पहला शब्द यहां पर निकल कर आया है इनोग्रेट, है ना? टू ओपन ऑफिशियली। इनोग्रेट का मतलब क्या होता है? उद्घाटन करना। अगर किसी चीज को ऑफिशियली सबके सामने पूरी तरह से अगर उद्घाटन करते हैं तो उसका मतलब होता है इनोग्रेट करना। अच्छा आप मुझे बताइए, कमेंट में आपको लिखना है कि अगर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है या रेलवे का कोई सा स्टेशन बनाया गया है तो वो लॉन्च किया जाएगा या उद्घाटन किया जाएगा? उसका लॉन्चिंग होगा या इनोग्रेशन होगा? ये आपको कमेंट में लिखना है। फिलहाल आते हैं यहां पर बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है टू इंक्रीज, टू इंप्रूव, यानी कि बढ़ावा देना।
क्या करना, फिर से एक बार, बूस्ट का मतलब होता है टू इंक्रीज, ये टू इंप्रूव मतलब बढ़ावा देना, और होलिस्टिक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, होल मतलब पूरी तरीके से, यहां पे दिया हुआ है समग्र, संपूर्ण, पूरी तरीके से चीजों में इन्वॉल्व होना, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव, होल और होलिस्टिक। ये हो गई हमारी वोकैबुलरी। चलिए फिर से लौट कर आते हैं न्यूज की तरफ। न्यूज क्या बोलती है, द प्राइम मिनिस्टर विल इनोग्रेट, प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेट करेंगे, उद्घाटन करेंगे, इंडिया फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल पीएम मित्रा पार्क, पहली बार जो भारत का पूरी तरह से फंक्शनल करता हुआ चलता हुआ वो वाला पार्क, कौन सा, पीएम मित्रा, प्रधानमंत्री मित्रा पार्क, मतलब ये पार्क का नाम है टू बूस्ट, बूस्ट का मतलब क्या था, बढ़ावा देना, बढ़ावा देने के लिए किसको, द टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर पता है ना क्या होता है, वो सारे सेक्टर जहां पर कपड़े बनने वाली चीजें, जैसे कि कपास हो गया है, ऊन हो गया है, ये वाले क्षेत्र है ना, टेक्सटाइल सेक्टर। ही विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अ होलिस्टिक प्रोग्राम, इसके साथ ही वो पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि ज्वाइन करेंगे, सम्मिलित होंगे इन अ होलिस्टिक प्रोग्राम, पूरे पूरे प्रोग्राम जो होगा, होलिस्टिक का मतलब क्या था, समग्र, संपूर्ण, पूरा, पूरी तरीके से वो प्रोग्राम में सम्मिलित भी होंगे। तो ये हमारी हो गई न्यूज का एनालिसिस। समझ में आपको बड़ा आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारे वर्ड्स पता है। यहाँ पर फ्यूचर का हमने यूज किया हुआ है, अगर हम यहाँ पर देखें टेंस कौन सा है तो फ्यूचर को लेकर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये मीनिंग आप लोग चाहें तो अपने नोटबुक में इसे लिख भी सकते हैं, जरूरी अगर आपको लगता है आपको नहीं आती है। अब आ जाते हैं यहाँ पर ग्रामर कौन सी थी, है ना, ग्रामर अगर पूरी न्यूज को पढ़ने के बाद में यहाँ पर कहा गया पेसिव वॉइस, द सेंटेंस, द प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च टू इंप्रूव कनेक्टिविटी, जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं, वो किए गए हैं जो आपकी कनेक्टिविटी है उसे इंप्रूव करने के लिए। देखिए रूल क्या है यहाँ पे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब काम करने वाले से ज्यादा काम एक्शन जरूरी होता है तो हम पेसिव वॉइस में जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पेसिव वॉइस को। पेसिव वॉइस मतलब क्या, जब आपका ऑब्जेक्ट हमें विशेष करना हो, जब ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, सेंटेंस में कहा गया कि द प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड, है ना, अगर कोई जिसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो नहीं बताया गया है, यहां पर बताया क्या गया है कि द प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च, प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, क्यों, टू इंप्रूव। अच्छा, टू शब्द यहां पर क्यों लगाया गया, टू यहां पर प्रयोजन के लिए लगाया गया है। टू का मतलब यहां पर है कि क्या कारण रहा वो करने का, प्रोजेक्ट लॉन्च क्यों किए गए, तो क्यों किए गए, तो यहां लिखा गया है कि टू इंप्रूव कनेक्टिविटी, मतलब कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स है उनको लॉन्च किया गया। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे प्रयोग की गई है, ये पेसिव वॉइस है। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे आते हैं। अब यहां पर इंटरनेशनल एक न्यूज दी गई है, पीटर माग्यार स्वॉर्न इन एज अ हंगरीज न्यू प्राइम मिनिस्टर, है ना, यहां पर क्या हुआ, स्वॉर्न इन, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब भी चलो देख लेते हैं आगे, मैं बता देता हूं कि इसका मतलब होता है शपथ लेना, है ना। हाँ, स्वेर एक वर्ब होती है, स्वेर मतलब कसम खाना, शपथ लेना, स्वेर होता है, सेकेंड फॉर्म स्वॉर्न हो जाता है, और थर्ड फॉर्म स्वॉर्न हो जाता है। तीन फॉर्म होते हैं, स्वेर, स्वॉर और फिर स्वॉर्न, और यहां पर ये फ्रेजल वर्ब इन भी यूज किया है इन्होंने, है ना। आगे देख लेते हैं, फिर इस पर लौट कर आते हैं वोकैबुलरी को। देखिए यहां पर चलो पहले देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। पीटर मैग्यार स्वॉर्न इन एज अ हंगरीज न्यू प्राइम मिनिस्टर, मतलब पीटर मैग्यार जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने शपथ ली है हंगरी के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, यहां पर ये आ गया है आपका कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यूज किया हुआ है इन्होंने, और ये यहां पर उन्होंने कहा है कि शपथ ली है। तो पीटर माग्यार ने यहां पर हंगरी के नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। अब पढ़ते हैं न्यूज आगे। माग्यार टुक द ओथ amid high expectation he aims to tackle the fragile situation and navigate global sanctions। अब ये न्यूज़ देखने के बाद फिर लग रहा होगा कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो अब कुछ ऐसे ही शब्द आ गए जो पता ही नहीं है। पहले सबसे पहले तो ये नाम ही पढ़ने में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, माग्यार, माग्यार, माज्यार भी बोलते हैं इसको, माज्यार। अब माज्यार का मतलब क्या होता है, जो हंगरी एक कंट्री है और वहाँ के जो लोग हैं, जो हंगरी में रहने वाले लोग हैं उनको माग्यार कहा जाता है। जैसे कि भारत में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडियन, है ना। जैसे अमेरिका में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, अमेरिकन, इटली में रहने वालों को इटालियन, तो कोरियन, ऐसे टाइप के होते हैं। यहाँ पर माग्यार जो है ये होता है जो हंगरी में रहने वाले लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं। हम बोल रहे हैं कि माग्यार टुक द ओथ, ओथ का मतलब क्या होता है सीखते हैं आगे, है ना। यहाँ पर टेकल, फ्रेजाइल और सैंक्शन, इनके मतलब नहीं पता है तो सबसे पहले इनके मतलब पे जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखो कहा गया है कि स्वॉर्न इन, जो हमने भी न्यूज में पढ़ा था, टुक ऑफिशियल ऑथ, यानी कि शपथ ली। जब शपथ ली जाती है तो उसके लिए वर्ड क्या होता है, स्वॉर्न इन। फिर होता है टेकल,
टेकल तो आप लोगों ने सुना होगा ना, कई बार आप घर में बोलते रहते हो कि मुझे ये मैटर टैकल करना है, मैं उसे टैकल नहीं कर पाया, और तुम्हें टैकल करना चाहिए था, तुम खुद टैकल कर लो। तो टैकल करना मतलब क्या होता है? डील विद द प्रॉब्लम, निपटना, सुलझना, मतलब कि किसी समस्या को सुलझाना, उससे डील करना, उसे कहा जाता है क्या? टेकल। फिर होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? इजीली ब्रोकन, वीक, नाजुक। ज्यादातर ये आप देखोगे कि आप अगर कोई कांच से बनी हुई वस्तु लाते हैं तो उसके बॉक्स पे लिखा होता है फ्रेजाइल आइटम। फ्रेजाइल मतलब नाजुक, जो कभी भी टूट सकती है। इसे आप वस्तुओं के लिए भी यूज करते हैं, इसके साथ ही इसे आप उन चीजों के लिए भी रिश्तों के लिए भी यूज करते हैं। बहुत रिश्ते नाजुक होते हैं ना, टूट जाते हैं, कच्ची डोरी वाले। तो ये यहां पर हो गई हमारी मीनिंग। अब हम आते हैं फिर से न्यूज की तरफ। तो माजार टुक द ओथ मतलब शपथ ली, एमिड हाई एक्सपेक्टेशन। एमिड का मतलब क्या होता है? एमिड का मतलब होता है बीचों बीच, या इसी दौरान, या इसी बीच। लिख लेना अगर नहीं पता है। एमिड मतलब इसी दौरान या इसी बीच, या उनके दौरान, बीच में। तो क्या हुआ? माजा टुक द ओथ एमिड हाई एक्सपेक्टेशन। हाई एक्सपेक्टेशन मतलब बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ में। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीदें, हाई एक्सपेक्टेशन मतलब बहुत ज्यादा उम्मीदें। फिर क्या कहा गया? हाई एक्सपेक्टेशन ही एम्स। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है टारगेट करना, उद्देश्य, या फिर प्रयोजन। क्या है उनका प्रयोजन? ही एम्स टू टेकल, यानी कि डील करना है उनका एम। क्या? द फ्रजाइल सिचुएशन एंड नेविगेट ग्लोबल सैंक्शंस। फ्रजाइल सिचुएशन, जो नाजुक परिस्थितियां बनी हुई है। आजकल आपको पता होगा ना, देश विदेश में ऐसा हो रहा है कि कहीं से गैस नहीं मिल पा रही है, कहीं से पेट्रोल नहीं आ रहा है, या दो देशों के बीच में युद्ध के कारण यहां से वहां चीजें बंद हो गई है, नाजुक स्थितियां बन गई है। तो उन्हीं चीजों को यहां बताया गया, फ्रजाइल सिचुएशन, यानी कि नाजुक स्थितियां हैं। नेविगेट, नेविगेट का जनरल मतलब क्या होता है? नेविगेट मतलब होता है दिशा प्रदान करना। हम होता है ना हमारे पास में चुंबक वाला नॉर्थ नेविगेटर जिसको बोलते हैं, नेविगेट करता है। तो यहां पर नेविगेट का मतलब क्या होगा? उन चीजों के अंदर सामंजस्य बिठाना। सिचुएशन एंड नेविगेट ग्लोबल सैंक्शंस, जो वैश्विक स्तर पे स्वीकृतियां नहीं मिल पा रही। सैंक्शन मतलब लोन सैंक्शन होता है ना, स्वीकृत होता है। तो सैंक्शंस मतलब कि जो चीजें प्रतिबंधित हैं, जो नहीं मिल पा रही हैं, उनमें डील करना, उनको टेकल करना। यही न्यूज है, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। आगे आते हैं यहां पर, ये वर्ड्स हम लोगों ने सीख लिए ना, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। स्वॉन मतलब शपथ लेना, टेकल मतलब निपटारा करना, सुलझाना, और फ्रजाइल मतलब नाजुक, जो कमजोर चीजें होती हैं। अब देखिए, स्वॉर्न इन, जब किसी नेता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है तो यहां पर स्वॉर्न इन वर्ड यूज होता है। देखिए, द चीफ जस्टिस स्वेयर स्वॉर इन द पीएम, है ना, इन द पीएम, यानी कि पीएम ऑफिस में जो चीफ जस्टिस है उन्होंने क्या लिया? उन्होंने शपथ ली। ये सेकंड फॉर्म है यहां पर। और स्वॉर्न जो होता है ये थर्ड फॉर्म हो जाता है ना। स्वेयर, स्वॉर और स्वॉर्न, तीन फॉर्म होते हैं जिसका मतलब होता है शपथ लेना, यानी कि कसम खाना, है ना। अगर आयल स्ट्रेटेजी के रूप में भी देखें तो ये जो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। सिंपल है ना। अभी और भी आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज पूरा न्यूज़ को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर सस्टेनेबल न्यूज़ है। सस्टेनेबल मतलब वो न्यूज़ जो टिकाऊ चीज़ों को लेकर है। सस्टेन यहां पर दिया गया है, इंडिया टू कर्ब कार्बन एमिशंस अहेड ऑफ 2030 डेडलाइन। जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन मतलब पता है ना क्या होता है? कार्बन मतलब वो गैस होती है जो नुकसान करती है ना, गाड़ियां चलती है, कार्बन निकलता है। वो कार्बन जब हवा में जाता है तो वो प्रदूषण फैलाता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, लंग की बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो कार्बन इमिशंस जो है उसको हमें क्या करना होता है? जनरली कम करना होता है। हम लोग आजकल सोलर में जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन का जो इमिशन है उसे कम करना। इमिशन मतलब उत्सर्जन। अब एक नया शब्द हमारे पास में है, कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व का मतलब होता है रोकना या फिर नियंत्रित करना। कर्व मतलब या तो रोकना या फिर नियंत्रित करना। तो यहां कहा है कि इंडिया टू कर्ब कार्बन एमिशन अहेड ऑफ 2030 डेडलाइन। मतलब इंडिया ने एक डेडलाइन बनाई हुई है कि वो 2030 तक कार्बन का जो एमिशन है उसे रोक देगा, उसको नियंत्रित कर लेगा, उसे कंट्रोल कर लेगा। आइए समझते हैं, वोकैबुलरी भी यहां दी हुई है। दिस सिग्निफिकेंट शिफ्ट इज अ गेम चेंजर फॉर द एनर्जी लैंडस्केप, इट इंश्योर्स अ सस्टेनेबल एंड क्लीन फ्यूचर, है ना। ये सोलर को लेकर यहाँ पे बात की गई, आप फोटो पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। दिस सिग्निफिकेंट शिफ्ट मतलब ये जो महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट है ना का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो दिस सिग्निफिकेंट शिफ्ट मतलब ये महत्वपूर्ण कदम जो लिया गया है, ये गेम चेंजर है। गेम चेंजर मतलब परिवर्तनकारी है। गेम चेंज करना मतलब क्या होता है? परिवर्तन, बदल देना। तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा फॉर द एनर्जी लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? फोटो खींचते हुए आता है ना लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है क्षेत्र,
है ना, कोई पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसको बोलते हैं। एनर्जी लैंडस्केप मतलब एनर्जी वाला क्षेत्र। अब एनर्जी वाला क्षेत्र क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हो गई है, उसके बाद आपका ये सोलर हो गया है ना, और कोयले से बनने वाली चीज़ें, बिजली होती है, तो ये सारे नवीनीकरण जो स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर हो गया एनर्जी लैंडस्केप। इट इंश्योर्स अ सस्टेनेबल एंड क्लीन फ्यूचर, और ये आपको भरोसा दिलाती है, इंश्योर करती है मतलब सुनिश्चित करती है क्या, सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ, जो लंबे समय तक दम भरे, सस्टेनेबल एंड क्लीन फ्यूचर, एक सुरक्षित और एक टिकाऊ भविष्य यहां पर बनने के लिए ये आपको सुनिश्चित करती है। क्या करती है सुनिश्चित, ये जो लैंडस्केप एनर्जी वाला जो क्षेत्र है जो यहाँ पर काम में इन्होंने लिया गया है। ठीक है, समझ में आया? कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समय देना होता है ना। अब इसमें अगर देखोगे आप, फोकस किस पे किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट पे। सेंटेंस क्या था, इंडिया हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन। इंडिया ने अभी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन क्या किया हुआ है, अचीव किया हुआ है। हैजो प्लस थर्ड फॉर्म, हैजो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे कहा गया, ऐसा कार्य जो अभी भी पूरा हुआ हो और जिसका असर वर्तमान में हो। हमने कहा ना, रिसेंट पास जो होता है वो हम हैजो प्लस थर्ड फॉर्म से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, आई हैव ईटन माई फूड, मैंने खाना खा लिया है, मतलब अभी अभी जो खाया है। आई हैव विजिटेड आगरा, द आगरा, द ताजमहल, तो मतलब जहां पर आप रिसेंटली होकर आए हैं, जो आपने आखिरी बार किया है, उसी चीज को आप हैजो प्लस थर्ड फॉर्म से डिनोट करते, यही यहां पर ग्रामर कॉर्नर में बात कही गई है। ठीक है, अभी यहां पर हम समझते हैं कि वर्ड्स को चेंज कैसे हम लोग कर सकते हैं। अगर आपका फोकस आयल्स है तो आयल्स में अगर बेंड 7+ में जाना है तो देखिए यहां पर क्या होगा, दिस सिचुएशन इज बैड या दिस सिचुएशन इज वीक, आप उसको फ्रजाइल बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि द सिचुएशन इज फ्रजाइल, फ्रजाइल मतलब नाजुक है। फिर यहां कहा वी नीड टू स्टॉप इट, हमें इसे बंद करना होगा, कंट्रोल करना होगा। वी मस्ट कर्ब द इश्यू, तो कर्ब का मतलब यहां पर क्या होगा, कर्ब का मतलब हो जाएगा हमें इसे रोकना होगा, नियंत्रित करना होगा। वी मस्ट कर्ब द इश्यू। फिर यहां पर अ वेरी बिग चेंज मतलब बहुत बड़ा बदलाव, तो उसको आप बोल सकते हैं अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। ये नया वर्ड यहां पर आया, अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट यानी कि एक बहुत बड़ा बदलाव। तो ये यहां पर हमने उसी न्यूज से ही हमने निकाला हुआ है। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा, हमने न्यूज भी पढ़ी और साथ में हमने ये भी देखा। अब यहां पर क्या करना है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकल। यहां पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, टू इग्नोर, टू सॉल्व, टू डील विथ, टू टर्न अवे। आपको लिखना है किसमें, कमेंट में आपको आंसर लिखना है कि ABC इसमें से सही आंसर क्या है। पिक वन वर्ड फ्रॉम टुडे एंड क्रिएट अ सेंटेंस इन द कमेंट्स। आपको एक वर्ड पिक करना है पूरे वीडियो में से, जहां पर से भी आपको सही लगता है, और आपको कमेंट में उसे लिखना है। ठीक है, तो ये हुई हमारी बात, और बाकी आपको पढ़ाई करते रहना है, आपको सीखते रहना है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको ये हमारा तरीका न्यूज़ के माध्यम से इंग्लिश सीखने का सही लगता है तो हम आपको लाइव कोर्सेज ला सकते हैं आप लोगों के लिए। मॉर्निंग में हम लोग 8 to 9 आप लोगों के लिए एक लाइव कोर्स ला सकते हैं, जहां पर 8 to 9 में हम लोग बातें करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ को लेकर। उस दिन की ही न्यूज़ होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें होने वाली सारी वोकैबुलरी को हम लोग पढ़ेंगे, और आपके लिए न्यूज़ भी आसान हो जाएगी, आप न्यूज़ भी पढ़ना सीख जाओगे। साथ में न्यूज़ में जितनी भी ग्रामर, जितनी भी वोकैबुलरी, जितनी भी कंपोजिशन है, ये सारी चीज़ें आपको आने लग जाएगी। तो आप बन जाओगे धुरंधर ग्रामर के, वोकैबुलरी के, इंग्लिश के। तो मैं देखता हूँ कितने आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग को लिखना है कमेंट में, और मैं इंतजार कर रहा हूँ। आई विल रिप्लाई यू इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।